बैलेंस शीट का प्रॉब्लम है। फिफ्थ प्रॉब्लम, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू श्रीनिवास कंपनी लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015 प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। ओके, एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट। यानी कि ये अपने को शेड्यूल फॉलो करना है, जो अपन बना रहे हैं ना खड़े में बैलेंस शीट में, वो शेड्यूल के हिसाब से। सबसे पहले इसमें क्या बोला हमें, सेम अपन प्रॉफिट एंड लॉस में क्या करे थे, परफॉर्मा देखे थे। अब इसका परफॉर्मा में जो है ऊपर लाइबिलिटीज़ के एंट्रीज आते, नीचे एसेट्स के एंट्रीज आते। ओके, सबसे पहले इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ हेडिंग उसकी, उसमें फर्स्ट कैटेगरी है शेयर होल्डर्स फंड। तो उसके अंदर दो सब कैटेगरी है अपने को, एक में शेयर कैपिटल जाएगा, जो अपन शेयर कैपिटल जो है अपन 30 यूनिट में करे थे, जो कैपिटल वगैरह जमा कर रहे थे, और रिजर्व एंड सरप्लस प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह इसके अंदर चले जाते हैं। ठीक है, अगर नेट प्रॉफिट ग्रॉस वगैरह कुछ भी आ गए या सरप्लस आ गए इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। कभी कभी देता है एंट्री दिया तो उसका अमाउंट इसके अंदर ढकल जाए। उसके बाद है नॉन करंट लाइबिलिटीज़। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में क्या आता बोले तो अपने को लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आती। मैं इससे पहले बोला था डिबेंचर एक लॉन्ग टर्म बोरोइंग। आप 5 साल 10 साल के लिए कर्जा अगर कंपनी ले रही तो वो डिबेंचर होता अपने को, लॉन्ग टर्म में फेरते उसको, तो दैट इज़ लॉन्ग टर्म बोरोइंग। या फिर उन्हें दिया लॉन्ग टर्म लोन बोल के मेंशन करा, तो इन्हें ऐसे चीज़ें कहीं में जाएंगे अपने को लॉन्ग टर्म बोरोइंग के कैटेगरी में चले आते। ओके, उसके बाद है करंट लाइबिलिटीज़। ये करंट लाइबिलिटीज़ क्या रहते, आपको बिल्स पेएबल और आपको जो है ट्रेड पेएबल में, ट्रेड पेएबल बोल के उसकी सब कैटेगरी। तो इसके अंदर आपको क्रेडिटर, बिल्स पेएबल, ये चीज़ें आ जाते हैं। ये क्या रहते हैं बोल तो अपने को ये कुछ महीने में, कुछ दिन में या उसी साल में पेमेंट करने के रहते। तो शॉर्ट टर्म, आप वेरी शॉर्ट टर्म बोल ले सकते हैं इसको। ये चीज़ें इसके अंदर जाती। करंट लाइबिलिटीज़ में क्या जाएंगे अपने को, क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, ये दो मेन एंट्री याद रखें। ओके, चलिए उसके बाद सेम अपनी जनरल कैटेगरी अदर करंट लाइबिलिटीज़। नहीं समझ में आया उठा के फेंक देना, हिसाब तो बराबर आता, खाली एंट्री अलग हो जाती बस। उसके बाद शॉर्ट टर्म प्रोविजंस है। अगर कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट कहीं पर भी आ रहा, जैसा इसमें डिविडेंड का दिया, तो जो अनएक्सपेक्टेड है शॉर्ट टर्म में पेमेंट करना पड़ रहा, वो शॉर्ट टर्म प्रोविजन में डाल देने का रहता। ओके, बहुत कम चीज़ें आती हैं इसमें। बाकी ये तो टोटल लाइबिलिटी हो गई। सेकेंड होता है अपने को एसेट्स। एसेट्स में बहुत सिंपल है, नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में दो रहते, एक आता फिक्स एसेट्स, ठीक है, और एक जो है अपने को फिक्स एसेट में जो है टैंजेबल और इनटैंजेबल एसेट्स आते। फिक्स एसेट्स किसको बोलेंगे, जो एक बार इंस्टॉल करके छोड़ देते हैं। मशीनरी है, बिल्डिंग है, जो एक बार लेते हैं अपन, बार बार नहीं लेते, वो कहीं में जाएंगे फिक्स एसेट। फिक्स एसेट में टैंजेबल और इनटैंजेबल है। टैंजेबल बोलते हो फिजिकल एसेट्स, मशीनरी, बिल्डिंग वगैरह, ये सब क्या है, फिजिकल, दिखता भी, पकड़ भी सकते हैं उसको। इनटैंजेबल होता है गुडविल। कोई देखे गुडविल को अब तक, ठीक है, आगा ना समझ में, ज़्यादातर गुडविल ही चाहता है इसके अंदर इनटैंजेबल में। और एक आता पेटेंट बोल के। पेटेंट बोले तो अगर मैं कोई नया डिज़ाइन बनाया गाड़ी का, एग्जाम्पल, मैं कंपनी को सिर्फ डिज़ाइन बेचता हूँ, कोई फिजिकल चीज़ नहीं है वो, मगर वो कंपनी मेरे को उसके पैसे देती, आइडिया भी बेचा तो पैसे देती, तो वो मैं उसको पेटेंट करा लेता हूँ पहले से। तो ये चीज़ें क्या है, फिजिकल एसेट्स नहीं है। ये किसी को आइडिया बेच रहा है और उन्हें पैसे दे रहा हूँ मेरे को, तो ये क्या है, इनटैंजेबल। टैंजेबल बोलते हो फिजिकल एसेट्स, इनटैंजेबल इमेजिनरी एसेट्स जो रहते, वर्चुअल। उसके बाद नेक्स्ट है आपको कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। इसके अंदर जो है अगर कैपिटल में अपने को उन्हें मेंशन करता वर्क इन प्रोग्रेस बोल के, ठीक है, और एक दो चीज़ें आते हैं आगे नेक्स्ट प्रॉब्लम में, इसको आ जाते हैं डिटेल में, बहुत कम पूछता है, रेयर कैटेगरी में। उसके बाद है अपने को नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, अगर खाली इन्वेस्टमेंट दिया उन्हें तो उन्हें जाती है अपने को करंट एसेट्स में चले जाती। खासकर मेंशन करा उन्हें नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट बोलते हो जैसा आपको डिबेंचर बोला मैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग,
तो ये नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, तो वो जाएंगी ये कैटेगरी के अंदर। वो मेंशन करा तो वही चलेना और कुछ भी नहीं लेना इसमें। इसके बाद करंट एसेट्स है, सेम उसमें आती है कैटेगरी ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड पेएबल देखे थे ना अपन, बिल्स पेएबल क्रेडिटर था, अब उनके अपोजिट कौन होता है, बिल रिसीवेबल डेप्टर। करंट रिसीवेबल बोलते वो अब आने के पैसे है, अबिच, तो वो जाएंगे करंट। करंट का मतलब होता है अबिच, करंटली व्हाट यू आर डूइंग, करंट मतलब अबिच बोलने के बाद। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या जाते हैं, सबसे अच्छी कैटेगरी है इसमें कैश, बैंक, ये चीज़ें इसके अंदर डाल देना। इन्वेंट्रीज जो है अपने को क्लोजिंग स्टॉक जाता है इसमें, या तो सीधा इन्वेंट्री देता है या तो क्लोजिंग स्टॉक लिखता है। ये दोनों चीज़ें किससे बिलोंग करते हैं, इन्वेंट्रीज में। आ गया समझ में? चलो अब एक एक कैटेगरी वाइज सही साइड में हमें वर्किंग नोट्स भी इसके साथ में अच्छे प्रॉब्लम के, सिर्फ वही करना है जो अपन कल कर रहे थे, आइडेंटिफाई करना है चीज़ों को। प्रॉब्लम पे आ जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे है सब्सक्राइब एंड कॉल्ड अप, 4 लाख का जो है अपने को शेयर कैपिटल आया। ओके, तो फर्स्ट कैटेगरी में जाएंगे अपन। फर्स्ट कैटेगरी है अपनी शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल में 4 लाख ले लिए। आगे समझ में? उसके बाद है फिक्स एसेट्स टेंजेबल, खुला ओनेज दे दिया आपने, तो सीधा इसको किस में डाल देंगे, लिख जाएंगे अपन टेंजेबल में डाल देंगे। कहाँ है वे नीचे, ये है फिक्स एसेट, ये टेंजेबल है कैटेगरी, 6 लाख रुपए लिख दिया इसमें। ओके, उसके बाद है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, उसकी सेम कैटेगरी से पूरी अपने पास, ये वाली शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, यहाँ पे डाल दिए 10,000 रुपये। उसके बाद है अपने को रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस, पानी माफ़ी मांग लो सबसे जल्दी। रिजर्व्स एंड सरप्लस क्या आ जाएगा अपने को यहाँ पे, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर। इसके अलावा क्या जाता बोला मैं, इसके अंदर प्रॉफिट वगैरह कुछ भी दिया तो इसके अंदर ऐड कर लेने का, ठीक है। जनरल रिजर्व और नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऐसा कुछ भी दिया एंट्री, वो एंट्री पूरे इसके अंदर चले आते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस। उसके बाद है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, सीधा सीधा कैटेगरी दिया हुआ है अपने को, उठा के कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में लिख जाके डाल देंगे इसको। ओके, नेक्स्ट है उसके बाद कॉल्स इन अरियर्स। क्या था अपने को अपन करे वक्त, कॉल्स इन अरियर्स जो आने के पैसे थे, जो नहीं आए, शेयर्स में रह रहा था ना, उन्हें 50 शेयर्स के नहीं दिया, उन्हें 100 शेयर्स के, ये क्या है कॉल्स इन अरियर्स। तो अपने को आना कितना था, 4 लाख, तो इसको इसमें से माइनस कर लेंगे। कितने आने का था अपने को कैपिटल, 4 लाख, 10,000 इसमें नहीं आने वाले हैं अरियर्स, तो अरियर्स इसमें से माइनस कर लेंगे। ओके, उसके बाद है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, सीधा सीधा कैटेगरी है लॉन्ग टर्म बोरोइंग की यहाँ पे। ओके, उसके बाद है ट्रेड रिसीवेबल, सीधा कैटेगरी है ट्रेड रिसीवेबल की, वहाँ पे डाल देंगे। ट्रेड पेएबल की कैटेगरी में। इसके बाद है इन्वेंट्रीज, सीधा इन्वेंट्री की कैटेगरी में। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट नॉन करंट में। डिक्लेयर्ड डिविडेंड, ये जाएगा शॉर्ट टर्म प्रोविजन, कंपनी को डिविडेंड पे करना है, कहीं शेयर्स लिए ना अपन, शेयर्स का कुछ प्रॉफिट देना है अपने को, तो इसको शॉर्ट टर्म प्रोविजन प्रोवाइड करना है अपने को, पेमेंट्स करने का, तो ये जाएगा अपने को शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में डाल देंगे इसको। इसके बाद बैलेंस शीट अपनी क्या होना है, टैली, ठीक है। पूरे अमाउंट जगह पे डाल दिया हमें, तो यहाँ पर 10,20,000 और इसके भी 10,20,000 अरियर्स माइनस होते बस, नहीं आ गया समझ में। इसमें थोड़ा आइटम ज़्यादा है प्रॉफिट एंड लॉस से।